जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इस सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आपका है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय, मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस को किसने लिखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमला दास इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर, इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है सर आपका यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन कहता है आपका कि कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन स्वीट कंपनी ऑफ डैश हर। तो यहाँ पे आपको जो है ना 2 नंबर का लगाना है। प्यारे बच्चों, 2 नंबर का आपका हो जाएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पे कहता है इट्स इम्पोर्टेंट, है ना, डैश डैश अ सीट इफ़ यू वांट टू बी श्योर ऑफ इट। तो प्यारे बच्चों, 3 नंबर का जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, टू बुक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे और ये आपका जो है ना इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो बताएंगे आप लोग आई डैश डैश, है ना, डांस क्लासेज। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 नंबर का जो हो जाएगा डोंट हो जाएगा, डोंट एंजॉय, है ना, डांस क्लासेस। तो इसका आपको लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना, ही वेंट डैश डैश इन द रिवर नियर बाय। तो नियर बाय है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी बचे 5 नंबर का, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही वेंट टू फिश इन द रिवर नियर बाय, मतलब वो मछली पकड़ने के लिए कहाँ गया, नदी के पास गया, नदी के किनारे गया। उसके बाद अगला यहाँ पे कहता है आई एंजॉय डैश डैश, है ना, देम अगैन। तो 6 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, सिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद अगला यहाँ पे कहता है कमला दास इज एन डैश पोइटिस, मतलब कमला दास कैसी एक कवित्री है, तो याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंडियन पोइटिस है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि पर्ल असबर्ग हैड और डैश डैश फैमिली, है ना, डॉक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर का, याद रखना है ना, वो चाइनीज़ डॉक्टर थे, अर्थात ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग डैश डैश। तो प्यारे बच्चों 9 नंबर का जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐसे इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि दिस इज माई यंगर सिस्टर, है ना, सी इज अ ग्रेट पेंटर। तो यहाँ पे आपको कंबाइन करना है, तो कंबाइन सेंटेंस आपका ये हो जाएगा, दिस इज माई यंगर सिस्टर अ ग्रेट पेंटर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना, ही लेवर्स हार्ड ही हैज़ टू सर्वाइव। तो यहाँ पर भी आपको जो है ना सही आंसर को लगाना है प्यारे बच्चों। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 नंबर का, है ना, ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर का मतलब क्या था कि गरीबों की मदद करो, है ना। तो ये 12 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पुअर शुड बी हेल्प, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कहता है 13, आई नो यू। आई नो यू का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो प्यारे बच्चों 13 नंबर का जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, यू आर नॉन टू मी, यानी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो प्यारे बच्चों 14 नंबर का जो हो जाएगा याद रखिएगा बी हो जाएगा, है ना, ही विल बी एग्जाम्ड बाय द डॉक्टर। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट। तो प्यारे बच्चों 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, आई डिड नॉट हियर वाट ही सैड। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है इट मे रैन वी विल गेट वेट। तो यहाँ पे 16 नंबर का बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, इफ़ इट रैन्स वी गेट वेट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, है ना, 17 नंबर, डैश डैश हैज़, है ना, प्रेज्ड इंडिया पीपल एंड देयर लाइफ। तो प्यारे बच्चों 17 नंबर का जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, पर्ल असबाग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, मतलब
ये जो है ना ट्रेवलर्स आई को किसने लिखा है ये आपको बताना। तो प्यारे बच्चों 18 नंबर का हो जाएगा पर्ल असबर्ग इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचता है, क्या सोचता है? तो प्यारे बच्चों 19 नंबर का आपका हो जाएगा ए, है ना। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी मृत्यु जो है वह निश्चित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है यहाँ पे। चलिए उसके बाद जिन भी बच्चों को अगर क्लास का बिल्कुल फ्री PDF लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है, ठीक है, तो वो भी आपको पैड नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी नंबर पर नीचे में जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे में जहाँ कहीं भी, तो आप लोग जो है ना इसी नंबर पर बस आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है, और फिर आपको जो है ना उसके बारे में तमाम जानकारी दे दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों 20 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डॉन इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो प्यारे बच्चों 21 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल की ओर। 22 नंबर, लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग्स टू द डैश डैश पीरियड, मतलब लैंगलैंड और चौसर जो है वह कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो 22 नंबर का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिडिल इंग्लिश से वो बिलोंग करते हैं। चलिए अगला सवाल, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश डैश टू द पॉइंट, मतलब रेडनेस जो है जब आग जो है जलता रहता तो उसका लावा क्या हो जाता, लाल दिखता रहता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 23 नंबर का क्रियोल हो जाएगा, क्रियोल की भांति, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए उसके बाद 24 नंबर का बताएंगे, जॉन है ना, जॉन डॉन wants to go away because he is not tired of his dash dash। तो प्यारे बच्चों 24 नंबर का जो भी बच्चे लगाएंगे आप लोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, बिलोव्ड बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद 25 नंबर का बताएंगे, डैश डैश viewed large cities as snakes and useless encumbrance। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 25 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आवर एंसेस्टर, ठीक है। चलिए उसके बाद 26 नंबर का बताएंगे, डैश डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, यानी स्मॉल विलेज में कौन ज़्यादा संतुष्ट थे, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 26 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आवर एंसेस्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है ना, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। 27 नंबर का आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्या हो जाएगा, ही कैन रन फास्ट बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर कहता है, आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग। तो 28 नंबर का लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई एम नॉट यूज टू शाउट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी यही वाला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही। चलिए अगला सवाल 29 नंबर का भी आपका ये 50 रुपीज इज नॉट मच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 30 नंबर का भी आपका जो है ना ये हो जाएगा डी, ही इज एन ऑनरेबल मैन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर का, डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो प्यारे बच्चों इसमें सही आंसर को ढूंढना, तो बी वाला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है, शी वाज रीडिंग अ बुक, इसका आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, बनाना है। तो 32 नंबर का प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, है ना, ए बुक वाज बीइंग रीड बाय अस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, आई हेल्प हिम। तो यहाँ पर 33 नंबर का प्यारे बच्चों बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही वाज हेल्प बाय मी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, समबडी क्लीन्ड द कार विथ वैक्यूम क्लीनर, है ना। तो यहाँ पे 34 नंबर का बताना है, तो 34 नंबर का बी हो जाएगा आपका, द कार वाज क्लीन्ड बाय वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला 35 नंबर, डैश डैश प्रीफर्स, है ना, स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। तो यहाँ पर जो है ना 35 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल की ओर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश डैश, मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ किसका, तो याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन का, सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन आपका बी ऑप्शन में, तो ये वाला सही आंसर होगा। उसके बाद, हु इज नोन एज द पीपल्स पोइट, पीपल्स पोइट के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा वर्ल्ड विथमैन जो है पीपल्स पोइट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता है, वर्ल्ड विथमैन बिलोंग्स टू द डैश डैश, वर्ल्ड विथमैन कहाँ से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों, 38 नंबर का आपका हो जाएगा, द यूएसए से बिलोंग करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद, डैश डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टप। तो प्यारे बच्चों 39 नंबर का जो है आपका, है ना, 29 नंबर का सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ल्ड विथमैन। चलिए अगला सवाल आपका 40 नंबर का था कि देयर इज अ चर्च बिसाइड हिज हाउस। तो यहाँ पे आपको सही सेंटेंस चुन के बताना है। 40 नंबर का आपका ए ही सही है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 41 नंबर का बताएंगे जल्दी साहब लोग। तो 41 नंबर का प्यारे बच्चों आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता है 42 नंबर का बताएंगे, है ना। सी इज़ द गर्ल हुज नेम इज सीता। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 42 नंबर का बताना है। तो 42 नंबर का आपका ए वाला जो आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल की ओर। आई एम गोइंग देयर टुमारो। तो यहाँ पे 43 नंबर का बताएंगे। 43 नंबर का प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ कहता है हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन्स बीइंग। 44 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, अर्थात वर्ल्ड विथ में जो भी बच्चे लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल की ओर। 45 नंबर का डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डाइजेस्ट। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना 45 नंबर का सी हो जाएगा। एक नेशनलिस्ट थे, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर करता है 46 नंबर कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय। भारत इज माई होम किसने लिखा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल 47 नंबर है। इसमें आपको ना एथलीस्ट का जो है सही स्पेलिंग चूज करना है। तो आपका जो है ना ATHE है ना IST, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा 47 का, एथलीस्ट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है इंटरप्रेन्योर का। तो इसका जो है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही बिल्कुल आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन अभी और है वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे का जो है ना आपका बिल्कुल सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर पैरेलल का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हम लोग जो है ना अब क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में लगा होगा तो आप जो है ना आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो आपने जो है ना सब जगह इसको शेयर कर दीजिए, जितना भी आपका सोशल मीडिया साइट है हर जगह शेयर कीजिए।